Good morning everyone. This is Ambika Chaudhary and today I will discuss a most important topic named as static keyword. आज हम static keyword के बारे में जानेंगे। static keyword होता क्या है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन static keyword के बारे में। तो static keyword static keyword static keyword का प्रयोग प्रयोग क्लास वेरिएबल वेरिएबल कॉमा मेथड तथा ब्लॉक के साथ तथा ब्लॉक ब्लॉक के साथ साथ किया जा सकता है किया जा सकता है, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड होता है जिसका यूज हम करते हैं क्लास वेरिएबल बनाने में, ठीक है। इसका यूज हम मेथड के साथ भी कर सकते हैं और इसका हम ब्लॉक के साथ भी कर सकते हैं। तो ब्लॉक क्या चीज होती है, जो हम करली ब्रेस लगाते हैं, ये इसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। ये एक रेंज ब्लॉक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक मेंबर स्टैटिक मेंबर सदैव सदैव क्लास से बिलोंग करता है, क्लास से बिलोंग करता बिलोंग करता है, ठीक है। ओके, कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर जो होता है वो सदैव कहाँ से बिलोंग करता है, क्लास से बिलोंग करता है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी हम स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर करते हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम उसको डायरेक्टली क्लास के नेम से ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसका कहने का सीधा सा सेंस यही है, करता है, न कि किसी विशेष इंस्टांस से, कि किसी विशेष इंस्टांस से बिलोंग करता है, करता, ठीक है। वही बात हो गई। इंस्टांस का मतलब ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब ये हो गया जितने भी हमारे ऐसे मेंबर होंगे जो कि स्टैटिक मेंबर होंगे, उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें किसी इंस्टांस की या किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम उसको डायरेक्टली किससे एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सपोज हमारे पास कोई एक मेथड है, ठीक है। कोई भी एक मेथड हो हमारे पास, जैसे कि गेट का मेथड हो गया, वॉइड गेट के नाम से हमारे पास एक मेथड है, ठीक है। और इसको हमको कॉल करना है। तो इसको कॉल करने के लिए हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और उस ऑब्जेक्ट से डॉट गेट को कॉल करना होता है। इस तरीके से इजीली कॉल हो सकता है। बट अगर यही हमारा स्टैटिक मेंबर होता है, स्टैटिक वॉइड गेट, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्लास नेम।
और सपोज अगर इनका क्लास का नेम ए है तो हम ए डॉट गेट से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्थात अर्थात यदि हम किसी मेंबर को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो तो उसे बिना ऑब्जेक्ट के भी एक्सेस बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो छोटा सा स्टैटिक कीवर्ड के बारे में हो गया। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल इन जावा ठीक है, जावा में स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं इसके बारे में हम जानें। ठीक है, चलिए तो स्टैटिक वेरिएबल वह वेरिएबल होता है वेरिएबल होता है जो जो किसी क्लास से बिलोंग करता है और केवल प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की स्टार्टिंग जिसमें प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिंग होती है, जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू होता है उस समय में इनिशियलाइज होता है। ठीक है, हम इसको एज कुछ पॉइंट्स के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे यह एक वेरिएबल होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग न करके
केवल क्लास से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के स्टार्टिंग में ही इनिशियलाइज्ड इनिशियलाइज हो जाता है हो जाता है। मतलब जितने भी स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूट, जिस समय प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है उसी समय सबसे पहले ये क्या होते हैं, इनिशियलाइज हो जाते हैं। ऐसे वेरिएबल ऐसे वेरिएबल ऐसे वेरिएबल इंस्टांस वेरिएबल से इंस्टांस वेरिएबल से पहले इनिशियलाइज हो जाते हैं हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार के इस प्रकार के वेरिएबल्स केवल एक ही कॉपी क्लास के सभी इंस्टांस के साथ शेयर कर दिए जाते हैं कर दिए जाते हैं। ठीक है। कहने का सेंस ये है कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी एक ही कॉपी होती है और वो जितने भी इंस्टांस होते हैं उन सभी के साथ वही कॉपी शेयर की जाती है। मतलब अगर उस वेरिएबल के अंदर कोई भी चेंजिंग लाएंगे, किसी भी तरह की कोई भी चेंज लाएंगे, सपोज हम उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो वो हर एक ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी खासियत है। स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने को
एक्सेस करने के लिए के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे इसे डायरेक्टली क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उन्हें हम डायरेक्टली क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं। इन्हें एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये तो हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स सॉरी सिंटैक्स something is happening bad. Okay, सिंटैक्स। ठीक है, तो सिंटैक्स में क्या होना चाहिए हमारे पास? एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक स्टैटिक कीवर्ड, देन डेटा टाइप, डेटा टाइप, और उसके बाद वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। ठीक है, और इसका हम एक जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे लिखते हैं। तो ईजी डॉट सॉरी ईजी डॉट पब्लिक पब्लिक स्टैटिक इंट रोल नंबर सॉरी रोल नंबर। ठीक है, ये सिंटैक्स है। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, स्टैटिक स्टैटिक कीवर्ड, इंट डेटा टाइप, और रोल नंबर क्या है? एक वेरिएबल नेम। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या है। मेथड के बारे में जानेंगे, स्टैटिक मेथड क्या होता है। ठीक है, वैसे समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक मेथड क्या है। फिर जैसे स्टैटिक वेरिएबल है कुछ वैसा ही होगा, वैसे ही कुछ काम करता होगा। ठीक है, बाकी तो सब कुछ सिंपल मेथड के बारे में ही होगा। व्हाट इज सॉरी व्हाट इज स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड इन जावा, सॉरी इन जावा। ठीक है, जावा में स्टैटिक मेथड क्या होते हैं? जैसे हमने स्टैटिक वेरिएबल पढ़े, वैसे हमारे पास स्टैटिक मेथड्स भी हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्टैटिक मेथड, स्टैटिक
मेथड वह मेथड होता है जो क्लास से बिलोंग करता है। वही बात, जो क्लास से बिलोंग करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। और केवल और केवल और केवल स्टैटिक डेटा स्टैटिक डेटा सॉरी स्टैटिक डेटा को एक्सेस करता है, ठीक है। स्टैटिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो क्लास से बिलोंग करता है, और यह मेथड केवल स्टैटिक डेटा को ही एक्सेस करता है, दूसरी डेटा को एक्सेस नहीं करता, ठीक है। हम इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे, थोड़े पॉइंट्स के रूप में समझने की कोशिश करेंगे इनको, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है, यह एक ऐसा मेथड होता है जो क्लास से बिलोंग करता है। पॉइंट वाइज लिखने का एक बेहतरीन तरीका है, ठीक है। ज़्यादातर कोशिश किया जाए कि हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करें तो पॉइंट से भी ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। स्टैटिक मेथड केवल केवल स्टैटिक डेटा को एक्सेस कर सकता है कर सकता है, ठीक है। यह नॉन स्टैटिक डेटा को एक्सेस नहीं करता है, नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैटिक मेथड स्टैटिक मेथड केवल स्टैटिक मेथड से ही स्टैटिक मेथड से ही कॉल किया जा सकता है, कॉल किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम किसी स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं तो उसको कॉल करने के लिए हमें स्टैटिक मेथड से ही कॉल करना होगा, अदरवाइज हम उसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड से कॉल नहीं किया जा सकता, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, ये कह रहा है कि स्टैटिक मेथड जो होते हैं
ऐसे मेथड जो स्टैटिक होते हैं उनको हम स्टैटिक मेथड से ही कॉल करते हैं। जो स्टैटिक मेथड बनाए रहेंगे वहाँ से हम उसको कॉल करते हैं। ठीक। जो नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं उनको हम स्टैटिक मेथड से कॉल नहीं कर सकते। कॉल नहीं करने का मतलब ये हो गया कि हम डायरेक्टली उसको कॉल नहीं कर सकते। भाई ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है ही, ऑब्जेक्ट के सहारे तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉल नहीं। फिलहाल देखते हैं क्या क्या होता है इसके आगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली क्लास नेम से क्लास नेम से क्लास नेम से एक्सेस किया जा सकता है। इसके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ऑब्जेक्ट की सॉरी आवश्यकता नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टैटिक मेथड में दिस और सुपर कीवर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम ये चाहें स्टैटिक मेथड में दिस और सुपर कीवर्ड का यूज करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हम इसका देखते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स तो सिंटैक्स के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सेस मॉडिफायर, ये हो गया। उसके बाद स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड फिर रिटर्न टाइप का भी यूज करना होता है। रिटर्न टाइप ये भी जरूरी है। फिर मेथड नेम ये भी जरूरी है। ठीक है। देन ब्रैकेट होता है और यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, इसको अगर हम नीचे कर दें तो यू हो सकता है। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स। अच्छा, एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं। इजी, तो एग्जांपल में जैसे एक्सेस मॉडिफायर में पब्लिक होता है, पब्लिक स्टैटिक void main string
ARGS, ये तो हम जानते ही हैं, इससे परिचित भी हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है एक स्टैटिक मेथड है। कभी भी आप अगर मेन मेथड को भी चाहें कि हम किसी मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर लें तो पॉसिबल नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते अगर वो नॉन स्टैटिक है तो। लेकिन अगर वो स्टैटिक है तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट एक वीडियो हम बनाएंगे, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और भी प्रैक्टिकल टाइप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, सॉरी टॉपिक नहीं है, इसी के आगे है, व्हाट व्हाट इज स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक ये क्या चीज़ है? हमने स्टैटिक वेरिएबल पढ़ा, स्टैटिक मेथड पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्टैटिक ब्लॉक किसी भी जावा क्लास में स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक होता है जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट हमारे लिखे गए होते हैं। ठीक है, जो तब एग्जीक्यूट होता है, तब एग्जीक्यूट होता है जब जब क्लास पहली बार जेवीएम में, जेवीएम का मतलब सभी लोग जानते हैं, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन, इसको हम जेवीएम कहते हैं, में लोड होता है, होता। ठीक है, स्टैटिक, आगे देखते हैं स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक डेटा मेंबर्स, स्टैटिक डेटा मेंबर्स मेंबर्स को इनिशियलाइज को इनिशियलाइज करने में सहायता करने में सहायता करता है। जैसे कि जैसे कि कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर इंस्टांस मेंबर्स को इनिशियलाइज इनिशियलाइज
करने के लिए करता है, करता है। ठीक है, जो काम कंस्ट्रक्टर का इंस्टांस मेंबर्स यानी इंस्टांस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने का होता है, ठीक वही काम स्टैटिक ब्लॉक का होता है। जो कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स को क्या करता है, इनिशियलाइज करने का काम करता है। ठीक है, इसका हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स, तो सिंटैक्स में क्लास टेस्ट के नाम से क्लास बनाते हैं, सॉरी टेस्ट, देन ब्लॉक, तो सिंपल ब्लॉक है क्लास का। ठीक है, अब इसके अंदर हम स्टैटिक कीवर्ड के हेल्प से एक ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज हमने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से स्टैटिक इंट नम हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पर हम इनिशियलाइज कर सकते हैं num इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो सॉरी बीच में गैपिंग ज़्यादा है, गैपिंग को हम थोड़ा सा घटा दें। ओके, इट्स लुकिंग गुड। ठीक है, तो आई होप कि इसका थ्योरेटिकल पोर्शन सबको समझ में आ गया होगा आसानी के साथ, क्योंकि हमने एक अच्छे लैंग्वेज में इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। इसे हम नोट्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे वीडियो बनाने का मतलब यही है कि हमारे पास नोट्स भी इसका अवेलेबल रहे, साइड से कोई हमें नोट्स बनाने की भी ज़रूरत ना पड़े। अगर कोई चाहता है तो इसको लिख सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर डायरेक्टली इसी से पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें पढ़ने में। बिल्कुल हमने नोट्स की तरह बनवा रखा है इसको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वास्तव में ये स्टैटिक कीवर्ड काम कैसे कर रहा है, वेरिएबल्स के साथ कैसे काम कर रहा है और मेथड्स के साथ, और फिर वो स्टैटिक ब्लॉक कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हमने अभी तो केवल थ्योरी पढ़ी हुई है। ठीक है, और थ्योरी से हम ये बिलीव नहीं कर सकते कि वास्तव में जैसा इसमें लिखा गया है वो सच है। ठीक है, तो जब तक हम उसे प्रैक्टिकली नहीं देख लेते तब तक हम नहीं मान सकते, तो हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद, ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।